हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम व्याकरण के अंतर्गत क्रिया और उसके भेद पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल पढ़े थे तत्सम और तद्भव शब्द, है ना। तत्सम यानी संस्कृत के समान, और जो तद्भव है वह संस्कृत का बिगड़ा रूप यानी हिंदी में, है ना। जैसे काक यानी तत्सम शब्द और कौआ यानी तद्भव शब्द, है ना। अब हम क्रिया पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ होता है कार्य का करना या होना, पाया जाना, है ना। कार्य का होना या करना, जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, और पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब जो है हम कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे लिखिए अपन ने मजदूर काम कर रहे हैं, तो मजदूर क्या हुआ? कर्ता। काम करना क्या हुआ? क्रिया। और है क्या हुआ? सहायक क्रिया, है ना। अब जो है अगर जैसे हमने लिखी पढ़ और ना लगा दी तो ना क्या है? ना प्रत्यय है ना। प्रत्यय उपसर्ग पढ़े थे ना अपन ने कि जब ना है वह प्रत्यय है, और प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य शब्द बनाया जाता है। पढ़ धन ना, पढ़ना। लिख धन ना, लिखना। यहाँ पढ़ और लिख क्रिया के मूल रूप है ना। अब उसके बाद ना धातु यानी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। और ये जो ना है वो प्रत्यय है ना, तो धातु में प्रत्यय लग जाता है। अब कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता वो क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वो क्या कहलाती है? सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के 2 रूप हैं, एक अकर्मक, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक, है ना। अब जैसे यहाँ पर है अकर्मक। अकर्मक का उदाहरण मोहन दौड़ रहा है। तो ये कोई भी ये जो क्रिया के जो क्वेश्चन है अकर्मक और सकर्मक के, वो क्या और किससे से बनते हैं, है ना। तो मोहन क्या दौड़ रहा है बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, है ना। और आंसर आएगा क्या? नहीं, है ना। और किससे दौड़ रहा है तो भी नहीं आएगा। तो मोहन दौड़ रहा है, कोई आंसर मिला क्या? नहीं मिला। तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक। अब जैसे नवीन फल खाता है, अब अपन बोलेंगे नवीन क्या खाता है, तो आंसर में क्या आएगा? फल आएगा। तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ में आया बच्चों, है ना, कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है वो सकर्मक और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता वो अकर्मक। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्या और किससे से। तो अपन ने बोले मोहन क्या दौड़ता है, तो कुछ आंसर मिला नहीं। अब बोलेंगे नवीन क्या क्या खाता है, तो अपन बोलेंगे आंसर में फल खाता है ना। तो वो कौन सा, मतलब वो क्या कहलाएगा? सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो जिस क्रिया सकर्मक क्रिया का केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक, और जिस सकर्मक क्रिया के 2 कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक। जैसे एक कर्मक में पिताजी फल खरीद कर लाए, है ना। उसके बाद द्विकर्मक दादी बच्चों को कहानी सुनाती है ना। तो क्या कहलाया? द्विकर्मक कहलाया। 2 कर्म हो गए ना, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, हो गया। तो आज का चैप्टर जो है हमारा यही समाप्त कर रहे हैं हम। इतना ही जितना हमने आज पढ़ा दिए हैं उसी को आप क्या करेंगे? अच्छे से बुक से पढ़ेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।